हाय गाइस, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल द ऑर्बिट बिडलेट एकेडमी। मैं फैजल आप लोगों के सामने फिर से शुरू हो रहा हूँ कंपनी अकाउंट्स की टॉपिक को लेकर, जिसमें आज हम करेंगे इशू ऑफ डिवेंचर्स के कंडीशंस को। अब हमने इससे पहले के क्लासेस में आपको इशू ऑफ डिवेंचर्स के बाकी के टॉपिक करा दिए हैं। उन वीडियो के लिंक्स जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस भी मैंने कराए हैं, उनके भी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जरूर से उनको देखोगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से अपने कमेंट्स दोगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ये टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स कंसिडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन के बारे में। यानी हम जो डिवेंचर्स को इशू करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि डिवेंचर्स को इशू के लाइफ टाइम में ही हम उसके डिसाइड कर देते हैं कि डिवेंचर्स कितने समय में उसको रिडम्ड किया जाएगा। रिडिम्पशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि कंपनी अपने डिवेंचर होल्डर के पैसे उनको वापस कर रही है। दैट इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो ये टॉपिक अब हम करने जा रहे हैं, इसी टॉपिक के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। चलो, आज मैं आप लोगों से एक मजे की बात करता हूँ। आप लोगों में से सबसे बेवकूफ़ कौन है? अपने आप को सबसे बेवकूफ़ मान लो। चलो, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अपने आप को जवाब देना कि आप उसका जवाब क्या देते हो। मैं आपसे कहता हूँ, बेटा मुझे अभी 100 रुपये दे दो, मैं आपको कुछ समय के बाद 100 रुपये वापस कर दूंगा। आप कहोगे सर जान पहचान के हैं, अच्छे हैं, चलो दे दिया। मैं कहता हूँ बेटा मुझे आप 100 रुपये दे दो, मैं आप लोगों को 110 रुपये वापस कर दूंगा। आप तो और खुश हो गए, 100 का 110 मिल रहा, दैट्स फैंटास्टिक, आप ले लोगे। मैं कहूँ कि बेटा एक काम करो, आप 100 रुपये मुझे अभी दो, मैं आपको 90 रुपये वापस कर दूंगा। आप कहोगे मूर्ख समझ रखा है क्या? मैंने तो कहा ही आपको कि आप अपने आप को मानो कि आप सबसे बेवकूफ़ हो, बट फिर भी आप दोगे नहीं। क्यों? आप कहोगे कि सर 10 रुपये का नुकसान हो रहा। तो ऐसे डिवेंचर में यही मेन कंडीशन है जो हमें समझना है। जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, इसमें 2 केस हैं। एक है रिडेम्पशन एट पार और एक है रिडेम्पशन एट प्रीमियम। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स पूरा लिख देता हूँ, एट प्रीमियम। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एट पार। चलो इसे पूरा ही लिख देता हूँ मैं आपको, ताकि आप क्लियर हो। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एट पार, और उसमें हो गया रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम। बोलोगे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट क्यों नहीं हुआ? तो अभी मैंने आपको बताया ना, आप भी तो नहीं करने को तैयार थे। यहाँ पे मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे 100 रुपये लिए और मैंने आपको 100 वापस किए। आपको समझ में आ रहा है? यहाँ मैंने आपसे 100 रुपये लिए और आपको 110 वापस किया, तब भी आपको समझ में आ रहा है। बट मैं आगे क्या कहा था, मैं आपसे 100 लेता हूँ, 90 रिटर्न करूँगा। आप तैयार नहीं हुए थे, ये भी तैयार नहीं होंगे। तो बस 2 ही केस है, डिवेंचर्स जो रिडेम्पशन होगा एट पार पे और रिडेम्पशन एट प्रीमियम पे। चलो, अब इसके डिफरेंट केसेस हैं। हम 6 केस हैं टोटल, उनको एक एक करके स्टडी करेंगे। फर्स्ट केस है दैट इज कॉल्ड इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार। यानी कंपनी ने डिवेंचर्स को इशू भी किया पार पे और रिडम्पशन भी पार पे करेंगे। तो ये एंट्री हमने पहले कर रखा है, इसलिए आराम से आप कर लोगे। पहली एंट्री आप बनाते थे बैंक अकाउंट डेबिट, 2 में करते थे डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री आप करते थे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट कर दोगे, 2 में डिवेंचर्स अकाउंट। तो ये एंट्री हमने पहले कर रखा है, वही सेम जैसे पार पे हम करते थे वो वाली एंट्री हो गई। अब एक दूसरी एंट्री है, दूसरा, पहला केस तो ये हो गया, दूसरा केस चलो अब करते हैं। यहाँ पे है इशूड एट, चलो इसको लेते हैं, इशूड एट डिस्काउंट और रिडीम्ड एट पार। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे और रिडीम्ड कर रहे हैं प्रीमियम पे।
तो इसकी एंट्री बनाएंगे बेटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहली एंट्री सेम, ये वाली बैंक अकाउंट डेबिट, 2 में करोगे डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री आप करोगे डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट हो जाता, यहीं पे डिस्काउंट दे रहा हूँ तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ये भी डेबिट हो जाएगा, अकाउंट है यहाँ पे 2 में डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, चलो मैं आपको इसको ना एक एक वैल्यूज़ के साथ क्लियर करूँ तो आपको ज़्यादा आसानी से क्लियर होगा। जैसे सपोज करो यहाँ पे इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार, यानी कंपनी ने मान लो 100 रुपये का डिवेंचर्स 100 रुपये ही वापस करने का प्रॉमिस कर रही है, तो इशू हुआ 100 का, दोनों में 100 दिखा दोगे आप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो इशूड एट डिस्काउंट रिडीम्ड एट पार बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, कंपनी आपको प्रॉमिस जो कर रही है वो ऐसे कर रही है। कंपनी कह रही है जी कि आपसे अभी हम इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे, हम आपको दे रहे हैं 98 पे बेच रहे हैं, वापस आपको 100 ही करेंगे। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, बैंक में तो 98 आपको रिसीव्ड हो रहा है, 98 ही दिखाओगे। जब ये वाली एंट्री बनाओगे आप, दूसरी वाली एंट्री, तो बैंक एप्लीकेशन में तो आपका 98 है, 98 दिखाओगे, 2 रुपये का डिस्काउंट है वो दिखा दिया, डिवेंचर्स आपके 100 के हैं, 100 दिखा दिया, तो ये एंट्रीज हो जाएंगी। अब ऐसे एक तीसरा केस है जिसमें हम प्रीमियम की बात करेंगे, चलो वो भी कर ले। यहाँ पे क्या होगा, इशूड एट प्रीमियम रिडीम्ड एट पार, यानी इशूड एट प्रीमियम रिडीम्ड एट पार का मतलब हमने बेचने समय में उसको महंगे कर से के बेचा। सपोज करो इसको ऐसे ले लेते हैं, हम 110 में बेच रहे हैं और वापस उन्हें कह रहे हैं कि हम 100 रुपये देंगे प्रीमियम के साथ। तो चलो एंट्री बना लो आप। एंट्री कैसे बनाओगे, यहाँ पे एंट्री, पहली एंट्री वही सेम हो जाएगी, ये वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 में डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 110 110 ये आ गया। दूसरी एंट्री क्या बनाते हो आप, तो यहाँ पे दूसरी एंट्री जो हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये डेबिट कर दोगे। 2 में आप क्या करोगे, 2 में डिवेंचर्स, 2 में यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 110, इसमें 100 रुपये का है, ये 10 रुपये का आपका प्रीमियम है, इसको इंडिकेट कर दीजिए। ठीक है, तो ये अभी 3 केस हो गया। अब आप इसको पढ़ोगे कैसे, वैसे इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट पार, 3 केसेस आपके आराम से कवर हो जाएंगे। अब हम इसके इधर वाले टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे क्या है, अब इसके जो केसेज होंगे वो थोड़े से चेंज है। यहाँ पे क्या है, रिडम्पशन प्रीमियम पे होना है, तो इसके केस होंगे पहला, तो हम 3 कर चुके हैं, चौथे केस पे आ रहे हैं, इशूड एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम। अब यहाँ पे पहला केस हो गया कि कंपनी इश्यू कर रही है उसे पार पे, यानी बेच तो रही है 100 में, वापस करते समय उसे 105 110 रुपये कुछ ऐसे देगी। तो चलो एंट्रीज हम सीख रहे हैं इसका। तो अब इसकी एंट्री जब बनाएंगे आप तो क्या बनेगा, पहली एंट्री तो सेम होती है बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया। 2 में आप क्या करोगे बेटा, ये DR है, साफ साफ लिख दे रहा हूँ, डेबिट। 2 में डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब दूसरी एंट्री जब हम बनाते हैं तो दूसरी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। जब डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट होगी, यहाँ पे जैसा केस थोड़ी सी मैं आपको क्लियर कर दूँ कि कंपनी जो है डिवेंचर्स बेच तो रही है 100 में, वापस करने के समय बोल रही है कि 110 हम आपको वापस करेंगे। तो बैंक में तो 100 ही आ रहा, इसमें भी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट भी 100 है। अब देखो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो 100 होगा, ठीक है, लेकिन 10 रुपये का लॉस तो हमारा पहले से पता है। तो नियम क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव्स में 11th में पढ़ा है, उसमें हमने क्या पढ़ा है कि प्रोबेबल लॉस जो होता है, जो होने वाले लॉस है जिसके एक्सपेक्टेशंस पहले से हैं, उनको हम जरूर इंडिकेट करते हैं। तो देखो हमारा नॉर्मल एंट्री तो ये बनना ही था, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू में डिवेंचर्स अकाउंट, ये तो हम कर ही रहे थे। डिवेंचर 100 रुपीज़ का डिवेंचर था, 100 रुपीज़ इसमें दिखाना था। अब मैंने जो कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म की बात की, उसके थ्रू क्या होगा, एक एंट्री हमारी बढ़ेगी। वो एंट्री क्या होगी, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है हमें, लॉस ऑन इशू के नाम से ऑफ डिवेंचर्स, इसको भी आप यहाँ पे डेबिट करो। 10 रुपये का लॉस हो रहा, क्यों, क्योंकि हमने 100 रुपये मांगे हैं, 110 वापस करने हैं हमें, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स ही होगा। और जो हम दे रहे हैं वो किस नाम से देंगे, तो वही रिडम्पशन के टाइम पे हमें प्रीमियम देना है, तो इसको क्या लिखेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 10 रुपये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से ये भी क्रेडिट हो गया। ये आपका ट्रिक है, मतलब एक तरह से कहो कि इशू की एंट्री तो सबकी सेम है, रिडम्पशन वाले जो दूसरी सेकेंड एंट्री जब हम ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ पे रिडम्पशन पे चूंकि हमें प्रीमियम देना है तो उसे हमें इंडिकेट करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम जब थर्ड एंट्री मैंने सॉरी 5th केस पे आते हैं, वो भी हम कर लें आपका। तो यहाँ पे क्या होगा, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट प्रीमियम, ठीक है। अब चलो इसको मान लो एक एग्जांपल से और लेते हैं आपको, कि यानी हम यहाँ पे ले लो कि कंपनी ने इशू किया है 98 में, ठीक है, और वापस कर रही है 110। तो देखो ये वाली एंट्री तो सेम बनेगी, पहली एंट्री। अब बनाओगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, मैं ए एंड ए लिख रहा हूँ, आप पढ़ लोगे, ठीक है। और 98 रुपीज़ का है, 98 इसमें शो कर दिया, 98 इसमें शो कर दिया, ये एंट्री तो नॉर्मल बन गई। अब दूसरी जब एंट्री हम बनाएंगे तो दूसरी एंट्री में क्या होगा, ऐसे फिर वैसे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ए एंड ए लिख रहा हूँ, ठीक है, अकाउंट डेबिट हो गया। लॉस भी हमें इंडिकेट करना है, तो लॉस को भी हम इंडिकेट करेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ये भी हो गया डेबिट। टू में हमारा क्या होना है, डिवेंचर्स होना है, तो टू में डिवेंचर्स अकाउंट, और टू में हमें क्या करना है, सिक्योरिटी जो प्रीमियम हमें देना है वो लिखेंगे, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ये मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, अब फुल लिखो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। अब पैसे कैसे डालोगे ये देखो, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में तो 98 मिला था, 98 ही लिखेंगे। डिवेंचर्स हमारा 100 का है, तो 2 रुपये का लॉस तो हमें यहाँ हुआ, और रिडम्पशन के टाइम पे हम उसे 110 दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमें 10 रुपये का लॉस हुआ, तो 10 और 2 12 रुपये का लॉस हो गया। तो आप यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में 12 लिखिएगा, रिडम्पशन के टाइम पे 10 लिखिएगा। ये आपका केसेस कंप्लीट हो गया, समझ में आ रहा है आपको। अब एक लास्ट केस है, मैं वो भी करा देता हूँ आपको, तो मैं इधर इरेज कर दूँ। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन तो कर लिया है, ठीक है। तो मैं इस साइड के देखो हमने 5 केसेस कर लिए, 1 2 3 4 5, आर वाले के 3 केसेस, रिडम्पशन जो प्रीमियम के हैं उनके भी 3 केस होंगे, तो एक केस और में करना है, वो हम यहाँ पे कवर कर देते हैं। अब ये लास्ट केस जो है 6 है आपका, वो 6 भी अब हम कवर कर लेते हैं। 6 में क्या है, इशूड एट प्रीमियम, एंड redeemed at प्रीमियम।
यानी कंपनी यहाँ इशू भी प्रीमियम पे कर रही है और रिडम्पशन भी प्रीमियम पे हो रहा है। यानी एक तरह से कहो कि कंपनी जो है जब बेच रही है तो कंपनी, मान लो इसको ऐसा समझो, कंपनी बेचते समय 106 में बेच रही है और वापस करते समय प्रॉमिस कर रही है कि हम 110 आपको वापस कर देंगे। यानी अभी भी 6 रुपये का प्रीमियम है, वापस करते समय भी 10 रुपये का प्रीमियम है। चलो एंट्री बनाते हैं। तो पहली एंट्री हो जाएगी जो इसका पहला है बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट करोगे। 2 में आप करते हो डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे तो आपको 106 मिल रहा है, तो 106 आपने इंडिकेट कर दिया। जब दूसरी एंट्री बनाते हैं तो दूसरी एंट्री याद करो हम क्या करते हैं। नॉर्मली हमारा एंट्री होता है डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये तो आप डेबिट करते हो। अब 2 में आप क्या करते हो, यहाँ पे याद करो तो 2 में आप करते थे डिवेंचर्स और 2 में यहीं पे सिक्योरिटी प्रीमियम है तो SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है आपका ये होता था। अब डिवेंचर्स में आप क्या शो करते थे, 106 जो है डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिवेंचर 100 का था, 6 रुपीज़ का आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था। ये तो हुआ, लेकिन मैं आपको क्या कर रहा हूँ, रिडम्पशन के टाइम में हमें 110 देना है तो 10 रुपये का लॉस होना है, उसको भी इंडिकेट करोगे यहाँ पे। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट कर दीजिएगा यहाँ पे डेबिट। यहाँ 10 रुपये का लॉस हुआ वो। अब वो जो लॉस है वो नीचे में आता है क्रेडिट में, मैंने आपको बताया, तो इसका नाम मैंने आपको बताया था कि हम क्या लिखते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 10 रुपये। अब आप बोल सकते हो कि सर इस सिक्योरिटी प्रीमियम में और प्रीमियम और रिडम्पशन को एक साथ कर दो, जैसे यहाँ पे लॉस को आपने एक साथ कर दिया था। नहीं, इसको ध्यान रखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है ये हमें मिला है प्रीमियम, ठीक है, और जो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है दैट्स हम पे करेंगे उन्हें प्रीमियम, दैट्स, तो ये हमारे लिए एक लायबिलिटीज़ की तरह ट्रीट होगा और ये भी ऐसे रिजर्व का ही पार्ट है, लेकिन हम इसका यूटिलाइजेशन अलग करते हैं। तो आई होप ये सब के सब टॉपिक आपसे हो गए हैं। मैं इनके कुछ एग्जांपल्स भी आपको कवर करा दूंगा। बस इसमें ये ध्यान रखना, अमाउंट से मैंने आपको बताया, अब इसमें नंबर ऑफ डिवेंचर्स दे रखे होंगे, मान लो 10 शेयर्स डिवेंचर्स है तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। अमाउंट लिखने का तरीका यही रहेगा, ठीक है। मैं इसके एक आध दो एग्जाम्पल्स भी आपको कर दूंगा, उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसको अच्छे से कीजिए, किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो कॉमेंट सेक्शन में अपने कॉमेंट्स में ज़रूर दीजिए, ठीक है। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ इसे शेयर कीजिए। हाँ, एक बात और मैं बताना भूल गया कि हमारे जो इंग्लिश के क्लासेस पहले इसी चैनल पे हुआ करते थे, अब उसके लिए हमने एक अलग से चैनल बना दिया है, क्योंकि इसमें ज़्यादा हौच पौच हो जाता था। तो वो लेट्स लर्न इंग्लिश के नाम से है, नाम इंडिकेट हो रहा है, वैसे मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो उसे भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ या बाकी लोग, आपके छोटे भाई बहन हैं जिनको इंग्लिश की ज़रूरत है, सीखना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल बेसिक्स तरीके से हमने उस पर इंग्लिश सिखाए हैं। बिल्कुल रोज़ 10-10 12 मिनट की हम क्लासेस देते हैं, बच्चे उन्हें प्रैक्टिस करेंगे, हाउसवाइफ्स के लिए भी वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो उन्हें प्रैक्टिस करो, आप लोग भी फुर्सत जब मिले तो आप उनको प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए भी वो बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, रिलेटिव्स के साथ या अपने छोटे भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट।